रियल स्टेट। आज जब हम रियल स्टेट की बात करते हैं, पूरी दुनिया को देख लीजिए, लोग रियल स्टेट के अंदर डेफिनेटली पैसा कमा रहे हैं। बट सवाल ये आता है कि हम कैसे कमा सकते हैं? रियल स्टेट के बारे में जानना है, सीखना है, बट किससे सीखें? वेल, अभी कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल पे सुनील जी को सुना होगा, एंड सुनील जी से बहुत सारे लोगों ने इंस्पिरेशन भी लिया। आप लोगों ने डिमांड किया कि उस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए। सो आज डेफिनेटली आपको जो वैल्यू मिलने वाली है, जो आप सीखने वाले हैं, आप ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप रियल स्टेट के बारे में इनसाइट्स जान सकते हैं। एंड कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अभी सुनील जी देंगे, जो आपने कमेंट्स में पूछे थे। तो मैंने आपको हमेशा बोला आप कमेंट कीजिए, उन्हीं सवालों के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो आज सुनील जी यहाँ पे हैं, उसका रीजन क्या है? कुछ ही दिनों के अंदर ये दोबारा कनाडा जा रहे हैं। तो कनाडा जाने से पहले हमने इन्हें पकड़ लिया। हमने बोला कि लोगों के सवाल है, सवालों के जवाब देके जाना है भाई, और लोगों को सीखना है। तो डेफिनेटली सुनील जी इज हियर। सो सुनील जी के बारे में मैं जितना बोलूंगा उतना कम रहेगा, बट डेफिनेटली आज की डेट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ही इज एन अथॉरिटी। इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद करी है आज की डेट में, वर्ल्ड वाइड टॉप ट्रेनर्स के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, एंड आज ये आपकी भी हेल्प करने वाले हैं। सो सुनील जी, आपका स्वागत है सर हमारे गो सेल्फ मेड शो पे। Thank you for having me again. सर बिफोर सर यू फ्लाई बैक टू कनाडा, सर लोगों का सवाल था तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। लोग भी ना कनाडा जाना चाहते हैं, लोग भी यूएस जाना चाहते हैं, ठीक है? मैं मतलब वी लव आवर कंट्री, बट यस डेफिनेटली फॉर अपॉर्चुनिटीज और टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, पीपल ऐसा चाहते हैं कि वो कनाडा जाएं, यूएस जाएं। तो सर तरीके क्या है? क्योंकि देखो अब ये जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है? खासकर इंडिया के अंदर हम बात करें, पंजाब की, हरियाणा की, दिल्ली की, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो जाना चाहते हैं बट उनको रास्ते नहीं पता। सो व्हाट आर द वेज, अगर किसी को कनाडा जाना है बिजनेस के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए, तो क्या तरीके हैं? पहला तो आप वहाँ पे लड़की या लड़का ढूंढ लो वहाँ पे, अच्छा, और शादी कर लो। द बेस्ट वे टू गो देयर इज टू गेट मैरिड टू समबडी इन कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। आई मीन इट्स द इजीएस्ट, द फास्टेस्ट वे वो जाने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट, आई मीन ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर आप देखेंगे कि जैसे हमने भी जैसे शादी की इंडिया में, तो जिससे शादी की हमारी वाइफ, वो कनाडा, क्योंकि आपके पास कनाडा की सिटीजनशिप, दैट्स इट। तो कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंस, दोनों में से कोई भी, किसी से भी शादी करेंगे आप वहां पे, then you can sponsor your spouse और पहुंच जाओगे आप। So it's the easiest way. तो सर इसके आगे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लड़की कैसे पटाएं फिर वहां पे? नहीं मतलब ये सब नहीं, ये तो आपने बोल दिया ऑनलाइन, बट वो करना कैसे? स्किल्स भी तो देनी है। नहीं, हमारा चैनल सर स्किल्स पे फोकस्ड है, तो स्किल्स नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। चलो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो एक तो चलो आपने तरीका बता दिया कि ठीक है यू कैन गेट मैरिड, एंड बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पर उसके अलावा सर कोई तरीका? अब हमारी शादी हो गई, हम क्या करें? मतलब मैं तो चलो आई एम वेरी हैप्पी इन इंडिया, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कहेंगे भाई हमारी शादी हो गई, अब हम क्या करें? दूसरा तरीका यह है कि सर्टेन प्रोफेशन, जो प्रोफेशन होते हैं ना, जैसे डॉक्टर हुए, जैसे लेबर हुए, फार्मर्स हुए, तो कभी कभी कनाडा हमारा बोलता है कि हमारे पास इतने लोग हैं नहीं, तो वो अप्लाई उस कैटेगरी में करते हैं, और इट्स इजियर टू कम देयर। You said lawyers, doctors, farmers as well, and laborers also. And laborers as well. तो उसमें क्या है कि कनाडा में our population is less than 40 million for the entire Canada, जो कि and Canada is huge. It's huge. जो कि दिल्ली और मुंबई की पॉपुलेशन से छोटा है, कम है। ये सिर्फ 2 सिटी से और इंडिया के। सो उनके ना सर्टन प्रोफेशंस होते हैं जो कहते हैं कि अगर इस प्रोफेशन में आप हो तो हमें आपकी जरूरत है, और आप आ जाओ और उसमें अप्लाई करो, और उसमें कोई पॉइंट सिस्टम होता है। मेरा बस कहना है कि आप अगर कुछ भी ऐसा करते हो ना, एक इमिग्रेशन लॉयर, कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर जो इंडिया में भी है, उनकी मदद जरूर लीजिए आप, क्योंकि उनको पॉइंट सिस्टम है, कोई एजुकेशन सिस्टम, वो सब चेक करते हैं। पर सर्टन प्रोफेशन जो मैंने आपको बताया, देयर ईजियर, बहुत आसान है वहां पे जाने के लिए, कनाडा एंड इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स। थर्ड है जो इन्वेस्टर कैटेगरी है, और बिजनेस ये स्लैश इन्वेस्टर कैटेगरी। बिजनेस में होता है कि जैसे आपके पास $1 million है, जो $1 million हुए मतलब अमेरिका में 7.5 करोड़ और कनाडा में अबाउट 6 करोड़ रुपीस। तो अगर आपके पास इतना पैसा है और उस पैसे से आप रियल एस्टेट बाय करते हैं वहां पे, और या कोई बिजनेस खोलते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लाते हैं, तो वो इन्वेस्टर कैटेगरी में आता है। और वहां पे जाके आप अपनी बिजनेस खोलो, और उसमें कुछ कैटेगरी है कि भाई 1-2 आदमी को आपको हायर करना पड़ेगा एज अ बिजनेस, कि भाई एम्प्लॉइज, भाई एक कंट्री को कम से कम एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ये आदमी आएगा, ये इस कंट्री में मतलब हेल्प करेगा बढ़ने के लिए आगे। तो जो वो पैसे भी आएंगे, बिजनेस भी आएगा, और अगर बिजनेस नहीं है तो रियल एस्टेट में आप बाय करते हो, तो उसके अंदर कैटेगरी भी
उसकी कैरियर के अंदर भी आप वहां पे आ सकते हो। पर उसमें क्लॉज होते हैं जैसे कि इतने टाइम तक आप रियल एस्टेट अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बेच नहीं सकते, यू कैन नॉट सेल दैट। या और कई जगह ऐसे भी हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं तो कनाडा में होता है कि आप अगर इस प्रोविंस में जाओ, सो फेमस सिटी 2 हैं वहाँ पे, 2 से जाना है पर मेनली 2 है, टोरंटो और वैंकूवर। तो कई जगह ऐसा है कि भाई अप नॉर्थ इधर उधर भाई डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास, वही डॉक्टर जाना नहीं चाहते, वो वहीं मेन सिटी में जाना चाहते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में से विनिपेग हुआ, विनिपेग में ऐसा है, न्यू ब्रंसविक में हुआ जैसे वैसा है, तो वहां पे क्या करते हैं, अगर गूगल कर लेना आप लोग ये सिटी, ये सिटीज है मतलब, पर ये दीज आर नॉट टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो उसके क्या है कि उनको डॉक्टर चाहिए, तो कनाडा बोलता है कि अगर आप उस सिटी में आके रहते हो तो आपको वीजा बहुत जल्दी मिल जाता है, और कंडीशन ये होती है कि उस जगह पे आपको 5 साल सर्व करना है, 5 साल आपको डॉक्टर बनना है, उसके बाद आप कहीं पे भी कनाडा में जा सकते हो। तो पर सारे लोग डॉक्टर्स नहीं है सर, इंडिया में फार्मर्स भी बहुत सारे हैं। सर जगह डॉक्टर की एक मतलब मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल दिया। तो एक तो है कि भाई इस एरिया में हमें जरूरत है इन लोगों की, तो आप उसी एरिया में जाओगे, उसमें बहुत फास्ट हो जाएगा। कई लोग बोलेंगे नहीं हमें सिर्फ टोरंटो जाना है, तो वो दूसरी जो मैंने आपको क्या क्राइटेरिया बताई, इन्वेस्टर लड़की बता दो या लड़का बता दो अगर लड़की हो डेफिनेटली नहीं, ज्यादा लड़के इंटरेस्टेड होते हैं सर एकदम ऐसा। हाँ मतलब आप देखोगे तो पता लग जाएगा, मेरे चैनल एनालिटिक्स बता देते हैं कितने % लड़के देख रहे हैं, कितने % लड़कियां देख रही है, तो लड़के डेफिनेटली ज्यादा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आजकल बहुत ये फैशन हो गया है, जो स्टूडेंट्स जाते हैं यहाँ से, हमारे यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जो इंडिया से आते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर पढ़ के फिर वो वहाँ पे जॉब करना शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाता है, देन दे अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस कि भाई को हम यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पे हमें ये जॉब मिला है और आई वांट टू स्टे हियर। तो वो और भी आसान हो जाता है। जो यंग बच्चे, गर्ल या बॉय हो जो भी है, कॉलेज पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो वो भी उनका सक्सेस रेट बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू जो यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो उनका कोई वो नहीं होता कि आपको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है, जो भी MBA किया है या आपने बिजनेस में किया है, जो भी किया है, वहाँ पे आप पढ़े हो, वहाँ पे आपने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया है और वहाँ पे आप रह रहे हो अब स्टूडेंट वीजा पे, अब आपको अपग्रेड करना है इमिग्रेशन के, तो उसमें भी आप जा सकते हो। सो जैसे सर इंडिया के अंदर रियल एस्टेट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, खासकर अगर मैं दिल्ली और मुंबई की बात करूं या फिर टॉप अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, हर जगह रियल एस्टेट काफी ग्रो कर रहा है, प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो व्हाट अबाउट कनाडा? कोविड में 2 साल में ऐसा हुआ बूम जो कि कोई भी नहीं कह सकता कि बूम जैसे यहाँ हुआ है बूम आपका, तो हुआ तो है। स्पेशली जो मेजर सिटीज हैं, वो तो कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, इंडिया हो, कहीं पे भी हो, बूम हुआ है। और मेन पर्पस इसलिए बूम हुआ है कनाडा में, अगर कई लोग पहले, मैंने 4 साल पहले रियल एस्टेट के कोर्स पे मैंने सेमिनार दिया था, उसमें एक चीज बताई थी कि इंटरेस्ट रेट जो है ना, कहीं कहीं 3% से भी कम है मॉर्गेज। तो जब ये कोरोना आया ना, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट इतना कम किया कि 2.5%, 2.5% पे 5 या 10 साल का आप मॉर्गेज ले लो फिक्स्ड, राइट, जो कि मतलब फ्री मनी है, समझो फ्री मनी, इट्स लाइक फ्री मनी। और उसमें क्या है कि जो इन्फ्लेशन है ना, उससे भी कम है वो, right. तो इन्फ्लेशन उससे ज्यादा है, तो 2.5% तो आपको मतलब फ्री में मिल रही है, समझो मनी। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने मॉर्गेज बहुत कम कर दिए और सबको लॉक कर दिया था, जैसे यहाँ पे था लॉकडाउन, फिर जब खोला तो सब ने बाय करना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या हुआ कि वही घर जो पहले $1 मिलियन का था, वो 1.5 मिलियन का लोगे, तो मंथली पेमेंट्स ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि लोग बस बाय करने शुरू कर दिए। तो टोरंटो हुआ, वैंकूवर हुआ, मॉन्ट्रियल हुआ, दूसरी जो मेन सिटी हैं कनाडा में, उसमें क्या हुआ कि बहुत बूम आया है और कई ऐसी सिटीज हैं जिसमें इतना बूम नहीं है, जैसे यहाँ पे भी इंडिया में भी आपकी टॉप टियर सिटीज की काफी बूम आया। एक अभी रिसेंटली मैं सिटी में गया था, अहमदाबाद, गुजरात में, वहां पे मतलब बड़ा है पर इस स्लोली बढ़ रहा है। तो कनाडा में भी ऐसी सिटीज हैं जो ना कि जल्दी ऊपर जाती हैं, ना ही जल्दी नीचे गिरती हैं, दे गो स्लोली, अगर भी थोड़ा नीचे गिरेंगी फिर ऐसे करके, तो ऐसी भी सिटीज है। तो एक सिटीज है जिसमें भाई अप्रिशिएशन का ज्यादा होता है, जो कि ज्यादातर कनाडा में जस्ट मेजर सिटीज हैं, और दूसरी सिटी क्या है कि कहीं पे वो कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें प्राइस ज्यादा नहीं है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, हमारा एक मेंबर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब मेंबर है, लेडी है, उसने बोला कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, आपने बताया कि नो मनी डाउन कर सकते हो,
तो इसमें मेरे को मतलब कोई बिलीव नहीं हो रहा है कि अभी भी कर सकते हो। तो अभी कुछ महीने पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की बात है ये। तो उसको हमने सिखाया कि कैसे मोटिवेटेड सेलर लो को ढूंढो, कैसे बिलो मार्केट वैल्यू को निगोशिएट करो और कैसे उसको नो मनी डाउन करो। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कैसे किया। तो उन्होंने कुल $50,000 में एक 3 बेडरूम का डिटैच हाउस मतलब इंडिपेंडेंट हाउस जो बोलते हैं, तो उसकी होनी चाहिए 70-80 या 1 लाख के आसपास, पर उसको 50,000 में मिल गया इसलिए क्योंकि पर्सन नीडेड टू सेल। तो उसने 50,000 का लिया, 10,000 का उसमें सिर्फ फिक्सअप करना था, रिनोवेट कराया। $60,000 उसको लगे। $60,000 यहाँ पे लाइक 30 lakhs only, 30 lakhs or something, 35 lakhs। So उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन हमें भेजी, हमारी टीम को भेजी, तो हमने सारे पैसे उसको दे दिए 100%। हमसे ले लो, हमसे ही कर लो, हम आपके पार्टनर बन जाते हैं, हमसे ले लो। तो उसने क्या किया, सारा काम किया, उसने निगोशिएट किया, फिक्सअप किया, रेंटर को देखा और वो मैनेज कर रही है अभी, और हर महीने मंथली इनकम आ रही है। और हम मतलब उनके लिए बैंक बन गए। हम ना ही उनको अप्रूव करना पड़ा, ना ही उनको किसी बैंक के पास जाना पड़ा, और ना ही अपनी जेब से एक पैसा भी डालना पड़ा उनको। तो उस एरिया में वो कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो जो है उसमें $1,400-1,500 पर मंथ का रेंट है, सिर्फ $60,000 की प्रॉपर्टी में। तो इट वाज कैश का मतलब एकदम जैसे सब मशीन प्रिंट कर रही है। मतलब $60,000 की प्रॉपर्टी खरीदी और $1,400 के आसपास रेंट आ रहा है। हाँ, It's like crazy. It's like crazy. Yeah. 4-5 years के अंदर तो सब कुछ वो मतलब पूरा पैसे निकल गया। हाँ, तो समझो मैंने उसको बोला कि आप 10 साल तक इसको रखो और 10 साल में सब हो जाएगा इधर उधर, और हम पार्टनरशिप। तो उसने ना उसके बाद वो समझ में बात आई कि भाई नो मनी डाउन का मतलब ये नहीं है कि पैसे नहीं चाहिए। नो मनी डाउन का मतलब है पैसा कहीं से आएगा, पर आपकी जेब से नहीं आएगा। बैंक इफ यू इवन डू नॉट हैव, तो भी आप रियल एस्टेट के अंदर यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। दैट्स राइट। तो मेन पर्पस ये होता है कि देखो हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक बोलेगी 20% डालो, 80%। हाँ बिल्कुल, बाकी 80% लोन दे देंगे। पर हमने क्या दिया उनको, 100% लोन दे दिया, प्लस रिपेयर का भी दे दिया। वो आपने दे दिया तो, बट आपने पार्टनरशिप कर लिया ना सर। हाँ, यू बिकम अ पार्टनर। तो इंडिया के अंदर भी कोलैबोरेट कर सकते हैं ना, सेम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? कोलैबोरेट कर सकते हो। और यहाँ पे भी जब हम आते हैं कभी कभी, ये हमने उसको लैंड दिया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम प्रॉपर्टी ढूंढते हैं और हमारी टीम ढूंढती है और उसको फिक्सअप करती है, फिर इन्वेस्टर्स आते हैं, कहते हैं भाई देखो हम कनाडा में तो हम आ ही नहीं रहे हैं, पर हमको अपने रुपी से कैनेडियन या अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करना है, उसमें ग्रो करना है हमको। तो वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको वो रिटर्न मिलता है विदाउट वर्किंग, विदाउट दैट। एक चीज़ बहुत डिफरेंट है कनाडा अमेरिका में, जो इंडिया में बहुत जो नहीं होता है। जैसे आप बिल्डर के पास जाते हो, बिल्डर कहता है कि डिपॉजिट डालो, फिर टोटल 20% डाल दो या 10% डाल दो, जो भी डाल दो। इन कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, जो पैसा जाता है डिपॉजिट, वो बिल्डर के पास नहीं जाता है। वो इंटरेस्ट अकाउंट ऑफ अ लॉयर के पास जाता है। हाँ, ये फर्क है। मतलब यहाँ पे इंडिया के अंदर जो डाउन पेमेंट लोग करते हैं फ्लैट की, अपार्टमेंट्स की, वो डाउन पेमेंट आप बिल्डर को करते हो डायरेक्टली। बट आप कह रहे हो कि अगर आप कनाडा के अंदर अगर आप कोई फ्लैट खरीदते हैं तो वहां पे लॉयर के पास पैसे जाते हैं। चाहे यहाँ हो, आप इंडिया में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट में हो, तो लॉयर उसके बाद पैसा तो देगा ना आगे। हाँ, लॉयर उसको देगा, पर फर्क ये है कि कल अगर बिल्डर बैंकरप्ट जाता है या वो नहीं करता जो उसने बोला, तो लॉयर इज होल्डिंग द मनी। लॉयर आपसे पैसे लेके बीच में बैठा है और ये बिल्डर है। बिल्डर का कोई भाग जाता है कल, उसके वो एक पैसा भी नहीं मिला उसको, तो ये पैसे फिर वापस आ जाते हैं आपके पास। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है वहाँ पे। बट लॉयर आल्सो कैन नॉट यूज दैट मनी, तो वो उसका अपना अकाउंट नहीं होता, दैट्स अ इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट लॉयर उसको बिल्डर और उनको ना फी लेता है उसको इंटरेस्ट अकाउंट बनाने की। सो अगर बिल्डर भाग गया तो लॉयर को तो पैसे दे दिए उसने, और ये पैसे बाय लॉ वो जो लॉयर है इंटरेस्ट वाला, ही हैज टू गिव मनी बैक टू ईच बायर। ऑलराइट। तो सेफ्टी पॉइंट, वो सेफ्टी पॉइंट कैनेडियंस के लिए है, वो सेफ्टी पॉइंट्स इंडियंस के लिए है, वो सेफ्टी पॉइंट्स सबके लिए कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है वहाँ पे। सेकेंडली, कोई भी बिल्डर ये नहीं बोलता कि 100% डाल दो।
हाँ, कोई भी नहीं बोलता। यहाँ पे कभी कभी वो नहीं, यहाँ पे भी नहीं बोलता। नहीं बोलता। अच्छा, अगर वो अपना अपार्टमेंट बना रहा है तो 100% एकदम से नहीं लेता। हाँ, वो कहता है कि मतलब दे मेक EMI ऑफर्स और अट्रैक्टिव स्कीम्स कि यू पे मंथली और यू पे इन 10 years लाइक दैट। ठीक है। सो कभी कभी यहाँ पे मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बाय की है यहाँ पे इंडिया में भी, तो भाई पहले इतना डालो, फिर फर्स्ट स्लैब में डालो, फिर सेकंड में इतना डालो। हाँ, तो कनाडा में वो कुछ नहीं है। ओके, अगर वो कहता है कि आपको 10% डालना है या 20% डालना है, दैट्स इट। तो बाकी पैसा बाकी जो एंड में डिलीवरी पे, हाँ, तो बाकी सारा पैसा बिल्डर लगाएगा। हाँ, पर वो लोन लेके लगा सकता है। वो कहीं से भी लगाए ना, उसका हमारे से कोई। पर हमारे जैसे अगर आप 1 करोड़ का घर ले रहे हो, वहां पे 1 करोड़ रुपीस का घर ले रहे हो, तो वो बिल्डर बोलेगा 20 लाख दे दो, तो 20 लाख भी बोलेगा कि चलो 5 महीने में 2-2 लाख करके 5 महीने में दे दो मेरे को। तो 2-2 लाख करके आपने दे दिया, वो इंटरेस्ट अकाउंट में, हाँ 10 महीने में इंटरेस्ट अकाउंट में चला गया, तो 10 महीने में वो चला गया। तो उसके बाद आपको कोई लोन नहीं लेना है जब तक वो 2 साल, जब तक आपको एग्जैक्टली पोजीशन नहीं दे रहा है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। सो इसमें लोगों को, जो कई लोग जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, वो सोचेंगे भाई अगर हमको बाहर घर लेना है, पहला क्वेश्चन है क्या हम ले सकते हैं? अगर हम इंडियंस हैं, क्या हम बाहर ले सकते हैं? उसका आंसर है यस। दूसरा है कि क्या अमेरिका में ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वेश्चन हमेशा आता है मेरे को, कैनेडियंस का भी आता है कि आर वी अलाउड, एंड द आंसर इज यस, यू आर अलाउड। बट यू आर अलाउड, बट देयर इज अ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस का वीजा ही लगता। हमारे मोदी जी का वीजा रिजेक्ट हुआ हुआ यूएस का वंस। तो मतलब दैट्स अ फैक्ट व्हिच आई एम सेइंग राइट नाउ। राइट। और कई लोग, जैसे मैंने ओवर 1000 हाउसेस हमने इन्वेस्ट किए थे उस जस्ट क्रैश हुआ था उसके बाद यूएस में। 90% of them were unseen, meaning team was there. So जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया से, मुंबई से, इधर से जो इन्वेस्ट किए थे, they never went to US. उन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया क्रैश में। Yes. और there is a possibility of crash coming in United States, maybe even Canada, but United States, तो पैसा लेके रेडी रहो। इंडिया में भी तो होगा। हाँ। अगर वहां पे होगा सर, इंडिया में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। सही बात है। पर आपको कभी कोई लोग बोलेंगे भाई थोड़ा मेरे को डिवर्सिफाई करना है, कि भाई ठीक है मैं थोड़ा अमेरिका में कर लूं, थोड़ा इंडिया में कर लूं, या मैं चाहता हूँ ऐसे हमारे सारे व्यूअर्स हो, थोड़ा मतलब 4-5 ईयर से यूएस में है, 5-7 कनाडा में है, 30-40 इंडिया में है, क्या फर्क पड़ता है? और जब आप मतलब आपके पास घर होगा ना कनाडा में, तो जब वीजा के लिए आप अप्लाई करेंगे, वो तो बहुत मेरा घर है। मैं फिर भी ना जाऊं। मैं अपने घर देखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, आई एम विजिटिंग, पर मेरे को अपना ये देखो, मेरी डीड है मेरी, ये मेरा घर है वहाँ पे, सो इट मेक्स इट ईजियर 100% ईजियर देन। सो मेरा कहने का मतलब है कि उसमें कई लोग बोलते हैं कि भाई हम रेंटल इनकम डॉलर्स में कैसे कमाएं। सी कनाडा में क्या है कि बहुत, अमेरिका में क्या है कि ये नॉर्मल है कि आप घर लो और एक अच्छी सी मैनेजमेंट कंपनी उस पर रख लो, और वो मैनेजमेंट कंपनी आपके में आप वो जो रेंटर है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा, और मैनेजमेंट कंपनी को कोई, अगर रेंटर को कोई प्रॉब्लम होगा, वो आपको फ़ोन नहीं करेगा इंडिया में, वो मैनेजमेंट कंपनी को फ़ोन करेगा। उसके लिए वो 7-8-9% फी लेते हैं पर मंथ ऑफ द ग्रोस रेंट। राइट। पर अगर $1,000 अगर रेंट आ रहा है, तो उसका वो $70-80 पर मंथ वो ले लेंगे। पर जब आप कैलकुलेट करोगे ना अपना कि भाई महीने में कितना आ रहा है मेरा, वो उसमें डाल देंगे आप, क्योंकि आप तो वहां से कर नहीं पाओगे, इंडिया में वहां से करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वहां पे यहाँ से वहां करना आसान है, स्पेशली अगर आपके पास कोई ट्रस्टवर्दी सोर्स है, कोई किसी के साथ मिले हो, किसी कोई आपका दोस्त हो, कोई, पर मैनेजमेंट कंपनी पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे हैंडल करती है ये। सुनिल जी, यू नो व्हाट, इंडिया के अंदर तो है ऐसा, आई डू नॉट नो पूरे वर्ल्ड में कैसा है, कि अगर हम परसेंटेज ऑफ पीपल की बात करें जी, हु आर द लैंड ओनर्स, वो कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर लूजिंग देयर प्रॉपर्टीज, दे आर लूजिंग द ओनरशिप ऑफ देयर लैंड्स। इसका मतलब यह है इंडिया के अंदर तकरीबन हमारी पॉपुलेशन आई थिंक 140 करोड़ प्लस होगी, बट अगर आप मेजॉरिटी देखोगे ना, 70-80% लैंड वो दैट बिलोंग्स टू अ हैंडफुल ऑफ पीपल। राइट। तो वो परसेंटेज बहुत कम है जो ओनर्स हैं जी, क्योंकि जो गरीब है वो जब गरीब होता गया या होता जा रहा है, तो वो अपनी सबसे पहले एसेट को लूज कर देता है। वो घर चला गया, फिर वो रेंट पे है, एंड देन दे आर नॉट एबल टू गेट इट बैक, बिकॉज मतलब यू अंडरस्टैंड द माइंड सेट, देयर आर सेवरल फैक्टर्स।
So, what about Canada? कि मतलब the ownership of the land belongs to several people, the majority of the land, or what is there? See, पूरे वर्ल्ड में जो लैंड है, जो वेल्थ है, is controlled by a small group of people. Right. वर्ल्ड में ऐसा है. पर कनाडा और यूएस में क्या है कि access to wealth is lot easier. थोड़ा easy है वहाँ पे थोड़ा. How? क्योंकि सारा जो लैंड है वहाँ पे कनाडा में आप देखेंगे, अगर मैप में देखेंगे तो लैंड बहुत है, बहुत ज़्यादा लैंड है. सो अगर हमारे में डबल भी पॉपुलेशन हो जाती है ना, ट्रिपल भी हो जाती है, तभी भी लैंड बहुत है, तब भी लैंड है, हमारे पास नहीं है. हाँ, हमें तो ऊपर हवा में जाना पड़ेगा. खैर मेजर सिटीज में तो आजकल लोग फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स और कॉन्डोज में जा रहे हैं. मेजर सिटीज में तो ऐसे ही हो रहा है, दिल्ली, मुंबई, टोरंटो, न्यूयॉर्क, ऐसे ही होगा वहाँ पे लॉस एंजलिस में. पर मेन चीज़ है कि एक्सेस वहाँ पे सेटअप जो है ना, सिस्टम, वो सेफ्टी के ध्यान रखे हुआ है कि भाई लोगों को कैसे सेफ्टी से बाय करना है. जैसे आप घर भी बाय करते हो तो उसको क्लीन टाइटल में, ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग सेम घर बाय कर लें, या फिर कोई रेंटर वाला बोले कि भाई मैं यहाँ पे रेंट करता हूँ 2 साल से, अभी मेरा घर हो गया है. ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे लीज करनी है, आपका घर है, आप लीज के हिसाब से उसको निकाल सकते हो, कर सकते हो. यहाँ पे 11 मंथ का सिस्टम है, कोई एग्रीमेंट, वो मिनिमम होता है, जो मिनिमम होता है, जो कह सकते हो रेजिडेंशियल के लिए. हाँ जी, कि हर 11 महीने में एग्रीमेंट रिन्यू होगा. हाँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है. अगर हम चाहें तो 5 साल की भी कर सकते हैं. नहीं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, और 11 महीने से भी कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? 11 महीने इज लाइक मिनिमम ना, मिनिमम, इट्स लाइक मिनिमम. मतलब 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट एनीबॉडी वांट्स. कोई किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है तो ये नहीं है कि 2 महीने बाद छोड़ के चला जाए पर्सन. राइट. तो अभी मैंने दिया कम से कम 11 महीने का तो रेंट है, तो वो मिनिमम एग्रीमेंट यू कैन से इज फॉर 11 मंथ्स, देन यू कैन, मतलब आप कितना भी करा सकते हो. अच्छा, सो वहाँ पे मिनिमम 1 साल का मतलब लीज होती है, जनरली स्पीकिंग 1-2 साल 5 साल की लीज होती है. तो पर कहने का मतलब है कि सिस्टमैटिक है थोड़ा. जैसे आप मैनेजमेंट कंपनी को यहाँ से बैठ के मैनेजमेंट कंपनी को बताओ कि मुझे ये चाहिए, यू कैन. हर मैनेजमेंट कंपनी अच्छी नहीं होती है, ये सही बात है, बट देयर इज अ सिस्टम एंड सिस्टमैटिकली कंप्लायंस भी है. लोगों का, रेगुलर पीपल का कंप्लायंस होता है कि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी है तो ध्यान से करना चाहिए. हर जगह में बैड टेनेंट्स होते हैं और हर जगह में बैड लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ये पक्का है. पर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखोगे, दुबई से, यूरोप से, इंडिया से, कनाडा से लोग यहाँ रह के वहाँ बाय करते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, दूसरा ये हो गया कि कभी अमेरिकन डॉलर में डाइवर्सिफाई करना है आपको, कि भाई आज अमेरिकन डॉलर से 75 रुपीज हो गया, कल 100 हो जाए या कुछ ऐसा, तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि ठीक है, उसका एक एडवांटेज मिल जाता है थोड़ा. एक चीज है सर, यहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर जब लॉकडाउन हुआ जी, तो लोगों को ना घर की वैल्यू समझ आई. लोगों को समझ आया कि यार अल्टीमेटली अब हमें घर में काफ़ी टाइम स्पेंड करना है. तो लोगों ने जो पहले घर पे ध्यान नहीं दिया था कि भैया सुबह चले गए, शाम को आ गए, रात में सो गए, तो वो बस ऐसे यूज़ कर रहे थे. बट जब वो लॉकडाउन था ना, तो लोगों को फील हुआ कि भैया हमें थोड़ी खुली जगह चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, मतलब देयर शुड बी स्पेस टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि नहीं है. तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही लॉकडाउन खुला, लोगों ने बाय किया एंड प्रॉपर्टी के रेट्स ऊपर गए. बट आप जैसे बता रहे हैं सर, कनाडा में तो पहले ही लोगों के पास ग्रीनरी है, खुली हवा है, पोल्यूशन है नहीं. तो व्हाट वाज द मेन रीजन कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बूम आया रियल एस्टेट का? मतलब ये जर्नल है, इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में ऐसा हुआ कि लोग घर पे रहे हैं और यहाँ पे जगह नहीं थी, तो लोगों को लगा कि अब हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमें पहले से बेटर फील हो. बट कनाडा में तो ऐसा नहीं है. 2 मेन रीजंस हैं. एक तो है कि बैंक्स ऑलमोस्ट फ्री मनी दे रही है. अच्छा, तो फर्स्ट रीजन इज बैंक इज गिविंग लाइक फ्री मनी है. वो आपको, अगर आप यहाँ पे इंडिया में हो, बट सर वो तो 2008 में भी हुआ था, उस टाइम पे भी फ्री मनी टाइप शुरू हो गया था, और फिर उसके बाद आपको पता है कि वो क्रैश होने के बाद हुआ था ना. ये अभी क्रैश थोड़ी हुआ यहाँ पे. अच्छा, तो वो रिएक्शन था, आफ्टर क्रैश. यहाँ पे रिएक्शन हो गया आफ्टर कोविड. ये शायद क्रैश आ जाए, उसको बचाने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स खोली. क्या स्कीम्स खोली? पहले तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट 6 महीने जो आपके पास मॉर्गेज है, जैसे, तो 6 महीने, जैसे कोविड आया उन्होंने 6 महीने आपको बैंक को 1 पैसा भी नहीं देना है. यहाँ पे भी कुछ करने की कोशिश करी गई वैसा. हाँ, तो वहां पे था कि अगर आप चाहते हो देना तो दे दो, पर अगर नहीं चाहते हो तो सिर्फ बैंक को फोन कर दो
और उनको बोलो ना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, वो एक्यूमुलेट होगा, वो बाद में देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा, फ्री कुछ नहीं है, फ्री कुछ नहीं है। यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि बस आपके ऊपर बर्डन नहीं है, 6 महीने के लिए बर्डन हटा। हाँ, तो एक तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने स्कीम निकाली कि हर सिटीजन को पर पर्सन $2000 फ्री में मिल रहे हैं। ये तो ठीक है, हुआ काफी हुआ। हमारे में क्या होता है कि फैमिली है, उनके पास हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे थे उनके पास, उनको $8000 जो वो पहले नहीं कमाते थे उतना वो कमा नहीं रहे थे, गवर्नमेंट ने फ्री मनी दे दिया, फ्री मनी देना शुरू कर दिया। तो अब मनी फ्री आ रही है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, हाँ? तो अब बोल रहे हैं अब फिर खोल दिया उन्होंने। ये हर मंथ दिया, हाँ, पर मंथ $8000 और 60 रुपीज का कैनेडियन डॉलर। हाँ सर, 4,80,000 रुपए, इट्स लाइक फ्री मनी फॉर योर ब्रेड एंड बटर। फॉर योर ब्रेड एंड बटर। और आपको क्या करना था, इंटरनेट पे जाना है, बस पंच करना है, और आपके दूसरे तीसरे दिन ऐसे जेब में उसमें आ रहे हैं। पर सर मुझे लगता है जो ये पैसा दिया गया ना, ओवरऑल उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा बहुत तेजी से। बढ़ेगा, वो तो है ना, और वो एक रीजन हो सकता है जिससे रियल एस्टेट के प्राइसेस बूम हो गए जी। और क्या है कि लोगों के पास पैसा भी आ गया। देखिए पहले क्या था, हमारी अपनी कहानी है ये। हमारे पास लेडीज स्पेशली जो थी, दे लेफ्ट, सम ऑफ देम लेफ्ट द जॉब। जैसे आपके पास लेफ्ट द जॉब बिकॉज़ ऑफ द फ्री मनी। वो कह रहे हैं हम उनको थोड़े 2000 से थोड़े ज्यादा देते थे, हाँ? पर वो कह रहे हैं हम अब हमारे पास घर में बच्चे हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, पहले काम पे जाओ, बच्चे घर में आओ, खाना बनाओ, काम ऑनलाइन पढ़ाओ। उन्हें कहा रहे हम तो घर बैठ के फ्री पर नहीं आएगी, फ्री का पैसा आ रहा है, ठीक बात है ना। तो हमारे एम्प्लॉयर्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उल्टा हमें और पैसे देने पड़े लोगों को कि आके हमारे साथ काम करो, सैलरी बढ़ानी पड़ी। हाँ, और इंडिया में तो उल्टा सर, लोगों की सैलरियां कटी हैं सर, आधी हो गई। जी मैं जानता हूँ। और तो आप पूछ रहे ना क्यों वहां पे बढ़ा है। एक तो ये है कि लोगों के पास पैसा आ गया फ्री का, दूसरा है कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। हाँ, मतलब अगर 6 महीने भी उस फैमिली का पैसा आया तो मोटा मोटा 30 लाख रुपए, 28-30 लाख रुपए तो शुरू किया था, 6 महीने तो शुरू किया था, उसके बाद एक्सटेंड कर दिया था उन्होंने। कहीं तो साल 1.5 साल तक उन्होंने बस पे करना मिलता था। बट मैं ऐसा बोलूंगा कि आप लोग मोटिवेट मत होना इस बात से कि कनाडा की गवर्नमेंट कितना करती है, हमारी गवर्नमेंट नहीं करी। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी पैसा गवर्नमेंट दे रही है ना, आप क्या सोच रहे हो, पॉलिटिशियन अपनी जेब से दे रहा है? कहाँ से दे रहा है? हम ही देंगे एट द एंड ऑफ द डे। या तो टैक्सेस के थ्रू जाएगा या फिर गवर्नमेंट भी डेट ले लेगी। तो डेट गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा तो ओवरऑल कंट्री के लिए दिक्कत है। जैसे आपके साथ ग्रीस के साथ हुआ, वेनेजुला के साथ हुआ। तो फ्री मनी मत मांगा करो, नहीं। हाँ, वो गलत है, वो ओवरऑल गलत है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हेल्प किया गया, वो जरूरी था कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, या ठीक है, बट अदरवाइज डू नॉट आस्क एनीथिंग फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट। दिस इज आई एम सेइंग यू राइट नाउ। यस, पर इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों के पास पैसे आए, वो को घर में बिठा दिया, वो खर्च कर नहीं रहे थे पैसे, बाहर जा नहीं पा रहे थे। हाँ, खर्च ही नहीं हो रहा, खाने पीने में कितना खर्च होगा? कुछ नहीं होगा, वो जमा करते गए पैसे। हाँ, ठीक है। और किसी मेजॉरिटी दिन 6 महीने का भी बंद कर दिया अपना मॉर्गेज। अब मॉर्गेज पे नहीं करना है, अब कहीं घूमने नहीं जा रहे हो और आप काम नहीं कर रहे हो, घर में बैठे हो, तो पैसे जमा होते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। फिर जब उन्होंने 6 महीने के बाद, कुछ महीने के बाद खोल दिया और फिर बोला कि आप इंटरेस्ट रेट भी कम कर देंगे हम, तो लोगों ने बोला यार ये तो हम बाय करना। सो फिर बिडिंग वॉर शुरू हो गई कि भाई हमको भी लेना है, हमको लेना, तो प्राइसेस ऐसे बढ़ते गए। और एक चीज सबके सामने आई, वो ये कि हमको घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम था कि भाई मैं कांडो में रहता हूँ, मेरे पास तो जगह ही नहीं है, कोई घर में कुछ बर्तन हो रहे हैं, कभी ये हो रहा है, आवाज आ रही है मिट्टी से, मेरे को ऐसा घर चाहिए जहाँ पे मेरे को एक छोटा सा रूम हो जिसमें ऑफिस बना सकूं मैं। एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही ये ट्रेंड शुरू हो गया। फिर ये क्या है, छोटे हाउस से उसे बड़े ले, और जो छोटे हाउस बेच के बड़े में जा रहे थे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्यों? हर महीने का जो इंटरेस्ट रेट था इतना कम था कि मंथली पेमेंट ऑलमोस्ट सेम थी जो छोटे वाली की थी। अच्छा। और पैसे भी हो गए थे लोगों के पास। तो इन्होंने फिर ये जो 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम वाले घरों को उनकी वैल्यू बढ़ती गई, फिर इनकी वैल्यू बढ़ती गई तो ये छोटे वालों की भी बढ़ती गई। ऐसे हुआ था। Sunil ji, I think this will be an endless conversation, but definitely people want to learn a lot of things from you. जी। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे, अब यहाँ से हम स्टूडियो चलते हैं जी, एंड आप स्टूडियो में जाके एक लोगों को प्रॉपरली ट्रेनिंग दीजिए जी, ठीक है। सो आप लोगों को वो वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, सो उसका आप इंतजार कीजिएगा। सो सुनील जी विल टीच यू हाउ टू मेक मनी फ्रॉम रियल एस्टेट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
एंड आपके भी अगर सवाल है अगले वीडियो के लिए तो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फेसबुक पे वीडियो देखना है फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखना है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सर्व।